पुरुष को प्रदेश में बैन किया जा सकता है और ये संकेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। फिल्म के बहाने बीजेपी और बजरंग दल पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि दिल्ली के इशारे पर डायरेक्टर और लेखक काम कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स केरल स्टोरी पर बोलने वाले नेता अब इस फिल्म पर चुप क्यों हैं? मैं इस फिल्म की कड़ी निंदा करता हूं। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आदि पुरुष फिल्म जो कि इस वक्त काफी विवादों में घिरी हुई है, ट्रोल हो रही है। ऐसे में प्रदेश में इस फिल्म को बैन किया जा सकता है, ये संकेत प्रदेश के मुखिया ने दिए हैं। आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया। अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा अब समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली ये सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से करवा रहे हैं, शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक कर पांडे लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, संकेत दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि फिल्म को बैन किया जा सकता है बीजेपी पर और इसके साथ ही बाकी जो दूसरे दल हैं उन पर भी निशाना साधा गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है, इस फिल्म को प्रदेश में बैन किया जाता है, तो ये पहला राज्य होगा जो इस फिल्म को बैन करेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आदि पुरुष जो फिल्म है उसमें जिस तरह से किरदार को दिखाया गया है, जो उसमें शब्द का उपयोग किया गया है, भाषा का उपयोग किया है, उसको सीएम भूपेश बघेल ने अमर्यादित बताया। सीएम भूपेश बघेल ने साफ कहा कि जिस तरह से उस फिल्म में भगवान राम और हनुमान जी के चरित्र को वर्णन किया गया है वो बिल्कुल भी अमर्यादित है। जो भाषा भी, जो डायलॉग भी उनको बुलवाया गया है वो भी अमर्यादित है। और कहीं ना कहीं अब इसमें बीजेपी और आरएसएस क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? जो धर्म का ढिंढोरा पीटते थे आज वो क्यों चुप हो गए? जब द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल लगती है तब ये हल्ला करते हैं, लेकिन जब अपने ही जो रामायण जब वो फिल्म चलता था तो लोग जो है जहां रहते थे वहां रुक जाते थे और फिल्म को बहुत आराम से उस रामायण को बहुत अच्छे से देखते थे। धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ वो सीरियल था। लेकिन उसको अगर दूसरे तरीके से वर्णन करें तो निश्चित तौर पर यह अमर्यादित है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में भी लोगों की मांग आती है तो निश्चित तौर पे बैन करने पर यहां भी विचार किया जा सकता है। मतलब साफ है कि एक तरह से संकेत जो है सीएम भूपेश बघेल ने दे दिया है कि अगर यहां भी मांग उठती है कि आदि पुरुष को बैन किया जाए तो यहां भी बैन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, कुलेश्वर बने रहिएगा। एक बार फिर से शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया। अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली ये सब मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते हैं। उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से करवा रहे हैं, शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी और कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले धनंजय जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। फिल्म देखी क्या आपने? देखिए, मैंने उस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से फिल्म के प्रतिक्रियाएं जनमानस के बीच से आ रही है, इससे समझ में आता है कि उस फिल्म में कहीं न कहीं हिंदू हमारे जो देवी देवताएं हैं जी और जो हमारी आस्था है, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हमारे भगवान है जिसे हमें शक्ति मिलता है, पूजा अर्पण करते हैं, उनके
जो संवाद है, बहुत ही अशोभनीय संवाद है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है और इस फिल्म पे तत्काल ठीक है धनंजय जी, निंदा तो आपने कर दी सर, निंदा आपने कर दी और लोगों की जो प्रतिक्रिया इस फिल्म को देखने के बाद आ रही है, रामानंद सागर की जो रामायण है उसकी याद दिलवा दी गई है और उससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता, जिसमें अलग ही तरह की छवि भगवान राम की दिखाई गई थी और उसमें तो बिल्कुल उलट दिखाया गया है। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या प्रदेश में ये फिल्म बैन होगी? निश्चित तौर पर अगर जनमानस की मांग आएगी इस फिल्म को प्रदेश में बैन किया जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये फिल्म को बनाने से बाद जब सेंसर बोर्ड का जो जिम्मेदारी होती है, जो सेंसर बोर्ड का काम होता है, हाँ। किसी भी धर्म की आस्था का चोट नहीं होना चाहिए, किसी भी का सम्मान में चोट नहीं होनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या कर रही है सेंसर बोर्ड? इस प्रकार की पिक्चरों को पास कर रही है। ये तो पूरी तरीके से साजिश लगता है, गुणवत्ता फैलाने का ऐसा महसूस होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी क्या कहेंगे सर? कश्मीर फाइल्स पर जोर शोर से आवाज उठाई, केरल स्टोरी पर आवाज उठाई, पर जब धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ इस तरह से छेड़छाड़ किया जाएगा तब बीजेपी चुप क्यों बैठी है? देखिए, निश्चित रूप से अगर फिल्म में कोई इस प्रकार का कोई दृश्य है या कोई बात है तो उसका विरोध जनमानस करता है, भाजपा भी करती है और भाजपा करती भी है और करेगी भी। पर सवाल ये आता है, सर कब? मेरी बात सुन लो, आपको पूछ के नहीं करेंगे, जब समय आएगा तो करेंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और जब बात आती है कि केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करना चाहिए, जनमानस की आवाज छत्तीसगढ़ में आई थी, लोगों ने प्रदर्शन किया था कि इसे टैक्स फ्री करें, तब माननीय भूपेश बघेल जी को नहीं जनमानस की आवाज सुनाई देती, उनको इसी के लिए जनमानस की आवाज सुनाई देगी। दूसरा, ये हिंदू सनातन धर्म की बात करने वाले, रायपुर में वीआईपी मार्ग है जहां पर राम मंदिर है सबसे बड़ा, वो राम मंदिर रोड के नाम से जाना जाता था, परसों मेयर ने उसे राजीव गांधी के नाम से कर दिया, तब राम की याद इनको नहीं आई, राम के नाम से वो मार्ग था उसको तक बदल दिया। और एक फिल्म बनी थी पीके आमिर खान की, उसमें शंकर जी को दौड़ाते हुए दिखाया था, दूध मत चढ़ाओ शिवलिंग में, वो बताया था। तब ठीक है सर, उस फिल्म पर पहले काफी विवाद हुआ था, वो अवसर हमसे किसी से छुपा नहीं है केदार गुप्ता जी, लेकिन जब राम का नाम बीजेपी सबसे ज्यादा लेती है, जब हिंदुत्व की बात बीजेपी सबसे ज्यादा करती है, तो फिर इस फिल्म पर मौन क्यों है? कौन मौन है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो चीजें गलत है उसका विरोध होगा। ठीक है सर, एक सवाल और सर, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बजरंग दल वालों के जो डायलॉग्स हैं वो फिल्म में बुलवाए गए हैं और दिल्ली के इशारे पर इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक ने काम किया है। देखिए, सीधी बात है, जब ये बात आती है तो माननीय भूपेश बघेल जी को बजरंग दल क्यों याद आता है, क्यों उससे इतना घबराते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बजरंग दल हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश में और ये सरकार बजरंग दल वालों को बजरंग दल से घबराती है, इसलिए भूपेश जी को बजरंग दल हमेशा याद आता है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार वो बोले भूपेश बघेल जी की पीके ने आमिर खान ने गलत बनाया था, मेरे भाई धनंजय बोले, छोटे भाई बोले पीके में शंकर जी का रोल था जो पीके में वो गलत था, वो उसका जवाब। धनंजय जी जल्दी से सर, जल्दी से केदार गुप्ता जी के बयान से समझ में आ गया है कि इस फिल्म के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का संरक्षण है। सेंसर बोर्ड में भाजपा के नेता बैठे हैं, उस पर इस बात का फिल्म बाहर निकलना, ये हिंदुओं के भावनाओं को भरनाने का काम कर रहे हैं। इस षड्यंत्र के पीछे आरएसएस भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धनंजय ठाकुर जी। केदार गुप्ता जी बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हालांकि सियासत से इतर अगर इस फिल्म को देखें तो आम मानस की भावनाओं को छेड़ा गया है, इस तरह की बातें कही जा रही। फिल्म में कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि कहीं भी मेल ही नहीं खाते हैं वाल्मीकि रामायण से, या हमने जो रामानंद सागर की रामायण देखकर जो हम और आप बड़े हुए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के डायलॉग नहीं है। इस फिल्म को ऐसा लग रहा है कि कलयुग की रामायण के तौर पर तैयार किया गया। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ में बैन लगता है या नहीं लगता है देखने वाली बात होगी। कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद कुलेश्वर तमाम जानकारी के लिए।